तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन 4 में आप लोगों के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही सारे छूट दे रखे हैं और हमें आशा करते हैं कि आप सब उसका अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, लाभ उठा रहे होंगे। तो भाई अब मैं बताना चाहूँगा कि बिहार बेल्ट्रॉन और डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जितने भी कंप्यूटर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाई यह इंटरनेट की सेक्शन 2 है, यानी कि सेट नंबर 2 है। 1 नंबर सेट हमने पहले ही कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा आपको देखने को। आप लोग आसानी से जाकर एक का एक करके सारे क्लास को कर सकते हैं और एक का एक करके सारे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। भाई अब मैं बताना चाहूँगा कि यह क्लास मैं रोज़ाना आपको लिए मैं 7 बजे शाम को प्रोवाइड करता हूँ और इस सब का टेस्ट 8 बजे मॉर्निंग में लेता हूँ। जब भी टेस्ट लगते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो आज पोस्ट डाल दिए जाएंगे और जितने भी प्यारे साथी कल टेस्ट इसके पहले जो टेस्ट दिए थे उन सभी का रिज़ल्ट आ चुका है। तो उन सभी का रिज़ल्ट भी कल सुबह 8 बजे जारी होगा और कैसे टेस्ट देना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो भाई उसके लिए भी आपको ज्वाइन करना होगा कल का क्लास। तो कल सुबह 8 बजे आप लोगों का टेस्ट लगने वाला है, सुबह 8 बजे मॉर्निंग में। और आपको टेस्ट कैसे देना है वो भी बताऊंगा। जो टॉप किए होंगे, टॉप 10 के अंदर आए होंगे, उन सभी का रिज़ल्ट भी मैं डिस्प्ले करूँगा, डिस्प्ले पे शो करूँगा। और इस सभी वीडियो का अगर टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर PDF के लिए नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाकर जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग PDF आसानी से डाउनलोड कर पाते हैं और अपने नोट्स तैयार कर पाते हैं। भाई नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास के साथ साथ नोट्स अगर बनाते लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 7 बज चुका है और क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। आप भी रेडी हो जाइए एकदम से। मोबाइल और अपने सिस्टम को हाथ में लिए टाइप करना है ABCD में से एक ऑप्शन, फटाफट आंसर हमें करना है। जितना कम समय लीजिएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदे होंगे, एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही अच्छा लाभदायक हो जाएगा। कैसे? तो मैं यह बता रहा हूँ आपको कि यह क्वेश्चंस अगर आप अच्छे ढंग से कम समय में करते हैं तो चलिए क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे मैं लगा दिया हूँ। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। यदि आप HTTP जो होते हैं ना यहाँ पे वेबसाइट जो हमने कल बता रखे थे आपको, पते को टाइप करते हैं तो उसमें .org सूचित करता है कि यह एक प्रकार का क्या है, ओरिजिनल वेबसाइट है, वाणिज्य संबंधी वेबसाइट है या संगठन संबंधित वेबसाइट है या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है HTTP क्या होता है, पहले जो URL का जो यहाँ पे HTTP जो लिखा होता है स्लैश देकर वही HTTP है, इसको कहते हैं HTML। तो .org को किस प्रकार से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर आप बताइएगा, फटाफट यहाँ पर आइएगा और आप बताइएगा यहाँ पे C नंबर ऑप्शन, क्योंकि संगठन संबंधी वेबसाइट सही हो जाएगा, संगठन संबंधी वेबसाइट हो जाएगा। .org के मतलब बताना है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है भैया। जितने भी क्वेश्चंस लगेंगे सभी को एक एक करके आपको ऑप्शन वाइज ट्राई करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को क्या करना है, ABCD 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है और हमें बताना है। प्लीज़ आप ज़रूर इसको कवर कीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, आप यहाँ पे www पूछे या वर्ल्ड वाइड वेब पूछे, संक्षिप्त पूछे या पूरा नाम पूछे, आप दोनों याद रखिएगा। किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए किसका और किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, 2 ऑप्शन खाली दिए गए हैं, 2 ऑप्शन में भरना है। तो आपको भरना है तो आपका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन एंड इंडेक्स, देन C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल लाजवाब। अगला प्रश्न आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी। यहाँ पे सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब एक लोकप्रिय यानी कि सभी का जो प्यारा हो उस चैटिंग को क्या कहते हैं, तो क्या हो जाता है आपका आंसर इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, आगे इसके बारे में पूछ दिया जा सकता है। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। जब आप किसी टॉपिक के लिए, ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार का टॉपिक हो का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना का डाटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित होती है। ध्यान दीजिए, ढांचा होता है ना एक आकृति टाइप से हम लोग। सर्च इंजन, इंडेक्स, स्पाइडर और टेम्पलेट्स क्या हो जाता है आपका आंसर करना है सभी को। तो आपका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। ठीक है, ढूंढने के लिए किसका यूज करते हैं, सर्च इंजन। जो हम लोग नेटवर्क पढ़ रहे हैं ना, इंटरनेट पढ़ रहे हैं, आगे फिर से जो क्लास
लगेगा ना अगले अलग चैप्टर का, तो मैं बहुत ही डीपली से और सारे भी क्वेश्चंस डालूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहते हैं? डॉट लगता है, उसके बाद आने वाले भाग कॉम होते हैं, इन होते हैं, org होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इन सभी डोमेन के ही एक नाम है। तो क्या हो जाता है अगला प्रश्न का आंसर? डोमेन कोड्स होते हैं। क्या होते हैं? डोमेन कोड्स सकते हैं। जिस प्रकार के आप डोमेन लेते हैं उस प्रकार के कोड्स मिलता है। बहुत सारे के तो ज़्यादातर इन्हें मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, जब स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग करना मान ले तो आप आंसर कर दीजिएगा यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिए सभी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, देन ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? हमने इस प्रकार के फंडामेंटल में क्वेश्चन बता रखे हैं। ईमेल क्या है बहुत ही अच्छा डीपली टेस्ट में भी और सेट में भी हम लोग बता रखे हैं। तो सेट टेस्ट लग रहा है सभी से, प्लीज़ कल सुबह 8 बजे सभी एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंटरनेट का क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, सभी एक बार बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। तो क्या हो जाता है आपका इंजीनियरिंग मेलिंग, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईमेल का इंजीनियरिंग मेलिंग देन करेक्ट, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, IM का मतलब क्या होता है? IM का मतलब क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, IM दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को याद रखना होगा। तो IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है? भाई डायरेक्टरी सर्च को और सारे किसी नामों से पुकारा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसी ऑप्शन में आपको चूज करना है कि डायरेक्ट इंजन ही कहते हैं। डायरेक्टरी इंजन को, डायरेक्ट सर्च को डायरेक्ट इंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न URL क्या है? URL क्या है? URL एक प्रकार का नेट का लिंक, जो हम लोग कहते हैं कि यूट्यूब का लिंक शेयर कर दो तो वही URL है, या आप किसी साइट का URL सेंड कराते हैं तो वही जो ब्लू कलर का ऑनलाइन जो लिखा होता है जिस पर टच करने से साइट पर ले जाता है वही URL का मतलब होता है। तो भाई यहाँ फिलहाल जो ऑप्शन दिए गए उसी प्रकार से हम लोग आंसर भी करेंगे, ज़्यादा आगे जाना की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है, यानी कि www का एक संसाधन का पता है, ठीक है, URL। अगला प्रश्न का बताना है सभी को आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, नेट एस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है? नेट एस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है? नेट एस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है? बिल्कुल सभी को पता है यहाँ पे कि ब्राउज़र है। क्या है? ब्राउज़र है, बिल्कुल सभी का यहाँ पे। अगला प्रश्न का आंसर सभी को एक बार ट्राई करने हैं, फिर से आपके बोर्ड पर लग चुका है। कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत किससे संबंधित है? कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत किससे संबंधित रखता है? कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत किससे संबंधित रखता है? तो क्या हो जाता है आप पे आंसर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग रहा है, ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना संचारण प्रणाली एक प्रकार का है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक रेडियो रख दिए फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एक नेटवर्किंग का एक सिंबल रख दे, या आपको मैं बता दूँ एक प्रकार का वाईफाई का कनेक्टेड रखते, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो डिस्टेंसिंग होता है, डिस्टेंस होते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पे डिस्टेंस जब पूछेगा तो आपका आंसर 30 फीट हो जाएगा। 30 फीट हो जाएगा, कितना? 30 फीट। अगला प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा इमेजिंग और थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है। डिजिटल कम्युनिकेशन को सहयोग देने के लिए बड़ी संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष उच्च गति की लाइनें कहलाती है। विशेष उच्च गति की, अब विशेष की बात है, बड़ा वाला जो इम्पोर्टेंट है, उच्च गति की लाइनें कहलाती है। क्या हो जाता है? तो आप आंसर कीजिएगा यहाँ पे T1 और T3 लाइन। ध्यान दीजिएगा, T1 और T3 लाइन है। ये आपको ऑप्शन और क्वेश्चंस प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम हॉल में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पहले से पूछ चुका है। अगला प्रश्न का आंसर, अगला प्रश्न का आंसर PDF के लिए आपको प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और आपके मनपसंद से, अगर आप लिंक से नहीं जाना चाहते तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी ओपन लाइब्रेरी स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। भैया अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के बीच डेटा के आदान प्रदान के नियम कहलाते हैं। आदान प्रदान का नियम कहलाता है, क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न का आंसर निकल के आएगा प्रोटोकॉल, ठीक है। आदान प्रदान का नियम जो है प्रोटोकॉल से संबंधित है। प्रोटोकॉल से संबंधित हमने 2-3 क्वेश्चंस पहले भी कर चुका हूँ, और आज भी 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने फंडामेंटल में पहले भी कर चुका हूँ।
ताकि वे एक दूसरे से संचार और सूचना का आदान प्रदान कर सके, वह क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए, सूचना के आदान प्रदान यानी कि जीमेल से जब आदान प्रदान करना चाहते हैं तो दो कंप्यूटर का जब आपस में जोड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क की जगह नेटवर्किंग भी रहे तो आप आंसर कर सकते हैं डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न का आंसर, अगला प्रश्न है एक नोड जो दूसरी नोड से संसाधनों का आदान प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, जब संसाधनों से आदान प्रदान करे तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है आपका? सर्वर कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर्वर कहते हैं। ठीक है, सर्वर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी। नेटवर्क कंप्यूटर की व्यवस्था क्या कहलाती है? सभी का आंसर करना है और सभी को एक बार वीडियो को शेयर भी करना है। प्लीज़ सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। नेटवर्क कंप्यूटर की व्यवस्था कहलाती है, नेटवर्क कंप्यूटरों की व्यवस्था क्या कहलाती है? NOS, नोड लेआउट, टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोपोलॉजी। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का आंसर फिर से आप लोगों को कोशिशें करने हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक संस्था के नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाता है। ध्यान दीजिएगा, बाहरी हमले, अब लाठी लेके मत दौड़ जाइएगा पीटने के लिए, भाई ऐसा कोई बात नहीं है। बाहरी हमले का मतलब है यहाँ पे फायरवॉल से बचाता है। ठीक है, फायरवॉल का मतलब होता है वायरस, जो वायरस होते हैं, जैसे चाइना से जो वायरस निकल के है ना, कोरोना वायरस, कोविड-19, जो कि सारे देशों में महामारी जैसा बीमारी फैला दिया, वैसे ही कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं, आप सभी को पता है। चलिए सभी प्यारे साथी को यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना होगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बस थोड़ा सा कोशिश कीजिए। इंटरनेट का विकास 1969 में हुआ था जब संयुक्त राष्ट्र ने एक परियोजना पर ध्यान लगाया, ठीक है, जिसने नेशनल कंप्यूटर के नेटवर्क का विकास किया, जिसे क्या कहते हैं? वेब, ISP, CERN और इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है तो इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छा करना होगा। CERN, ठीक है, RN। ठीक है, अगला प्रश्न का भी आंसर करना है। इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि है, इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि है। ध्यान दीजिएगा, लोकप्रिय का मतलब है तो सबके मन पसंदीदा। अब यहाँ पे सबके मन पसंद क्या है? तो सर्चिंग है। यानी कि आप कहने की बात है, अगर इंटरनेट खोलते हो तो क्या करता है? पहले सर्चिंग करता है, जो सबको देखना पड़ता है, भाई मजबूरी हो या कुछ भी हो, अगर सर्चिंग करे तो देखना पड़ता है, तो उसको मनपसंद में बदल दे तो उसका मर्जी है, हमारा मर्जी तो ही है। इसका प्रयोग वेब संसाधनों तथा पहुंचने की सुविधा उपलब्ध कराता है। जब सुविधा का उपलब्ध कराने की बात कहें तो वेब ब्राउज़र, IPS और URL में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है आपका आंसर? बिल्कुल आप URL कर दीजिए, क्योंकि वेब संसाधनों तक पहुंचाने की सुविधा जो उपलब्ध कराता है, HTML जैसा कुछ कोडिंग होते हैं, वही आपको URL जाना जाता है। कहते हैं ना, यूट्यूब के लिए एक लिंक का URL सेंड कर दो, ठीक है, तो कोई URL आप जो लिंक सेंड करते हैं उसके URL कहते हैं। यदि कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं उपलब्ध कराता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? जब सेवाएं उपलब्ध कराते हैं किस रूप में जाना जाता है? अब ये क्वेश्चन जान जाइए, अगर जो लिंक लिख कर आता है, जो लिंक होता है ना, ब्लू कलर का होता है, उससे किस भाषा में लिखा जाता है पूछे तो आप HTML लैंग्वेज कहिएगा। ठीक है, HTML लैंग्वेज। और उसको क्या कहते हैं सभी को? तो URL कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर को सेवाएं उपलब्ध कराता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो सेवाएं जब उपलब्ध करा दे तो आपका आंसर डाटाबेस सर्वर हो जाएगा। डाटाबेस सर्वर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। एक बार और, दो कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए आवश्यक है, दो कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए आवश्यक है। ध्यान दीजिए, संवाद के लिए आवश्यक है यानी बातचीत करने के लिए आवश्यक है। तो क्या हो जाता है आपका आंसर? बिल्कुल उपयुक्त शब्द यानी कि संचार सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, संचार हार्डवेयर। देन आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसके मदद से आप बात करने में सक्षम हो जाता है, वो भी नेटवर्किंग के जरा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। अनेक लोग अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट बनाते हैं जिन्हें कहते हैं वेब लॉग्स या क्या कहते हैं? कहते हैं क्या? आंसर कीजिए, ब्लॉग्स कहते हैं उसको। ठीक है, ब्लॉग्स कहते हैं। अवांछित और सामाजिक ईमेल क्या कहलाता है? अवांछित और सामाजिक ईमेल क्या कहलाता है? स्पैम, फ्लैम और जैंक और लुक। ठीक है, चलिए सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। स्पैम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। जो ईमेल पे कई ऐसे जैसे कि OTP होते हैं जो कि आपको इनबॉक्स में देखने को नहीं मिल जाते, जो कहाँ पे देखने को मिल जाता है? स्पैम में, वही स्पैम ये दिया गया है। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। आपके सर्च अनुरोध को स्वयं ही
अनेक सर्च इंजनों में दर्ज करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो मेटा सर्च इंजन, स्पाइडर सर्च इंजन, हिट्स, क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? तो मेटा सर्च इंजन कहते हैं कि हम एक सर्च करते हैं वो 1000 दे देता है, वो उसका मर्जी है। चलिए अगला प्रश्न का आंसर फिर से करना है। कैश इंटरनेट परंपरागत कैश के समान होता है। जानते हैं? परंपरागत कैश के समान होता है क्या? कैश इंटरनेट। यूनिवर्सल प्रीमियम वेब इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं उसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अगला प्रश्न का आंसर, किसी वेबसाइट से अपनी सुविधा अनुसार डाटा को सर्च कर यूजर के समय की बचत कराता है। यूजर के समय की बचत कराने वाली प्लग इन एफटीपी फिल्टर सर्च देन आपका क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आपका सी नंबर ऑप्शन, सी फिल्टर ही देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाता है? ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प कौन सा है? ध्यान में रखते हुए सही विकल्प कौन सा है? तो क्या हो जाता है आपका आंसर यहाँ पे? उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, ठीक है, उनमें सही खाली स्थान नहीं हो सकता। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। सभी प्यारे साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बता रखे हैं। तो क्या हो जाता है आपका आंसर? बिल्कुल वेब ब्राउज़र देन ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल बिंदास और अच्छे ढंग से किया हुआ आंसर, कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। चलिए अगले प्रश्न का आंसर, अगले प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। TCP अब्लिक IP का विस्तृत रूप क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम विस्तृत रूप फंडामेंटल में और सारे क्लासों में मैंने कर रखे हैं आपके लिए। तो भाई यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, देन आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन याद रखिएगा, कहीं भी पूछ देता है कोई भी। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर फिर से करना है। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा भाई, अगला प्रश्न का आंसर तो लाजवाब, बेहतरीन और ऑसम है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे? इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर ईमेल गेट टारगेट्स हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईमेल टारगेट्स। IRC में आर का अर्थ क्या है? IRC में आर का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? रिले, ठीक है, रिले हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का आंसर करना है। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? पोर्टल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? औषधि विज्ञान, श्रवण, निर्माण कला, क्या हो जाता है? पोर्टल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है, तो इंटरनेट कीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपका। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा हुआ था? तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न का आंसर फिर से करना होगा आप सभी को। विश्व वेबसाइट का नाम बताइए जिसने क्रिकेट मैच फिक्सिंग प्रकरण से पर्दा पर हटाया। आप फिक्स कर देता है ना मैच व कुछ हो, तो इसमें इसके लिए एक वेबसाइट बना रखा है, तो उसको हटा देता है, तो क्या हो जाता है? gofarcricket.com, gofarcricket.com, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट, आप सब भी बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने, और हम भी भाई क्रिकेट के दीवाने हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ISP का अर्थ क्या होता है? ISP, अब इसको इधर उधर की दीजिएगा तो IPS हो जाएगा, इंडियन पब्लिक सर्विस। तो ऐसा नहीं है, आपको ISP का अर्थ बताना है। सभी को एक बार फिर से ट्राई करना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, ISP का फुल फॉर्म। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है? ई कॉमर्स का तात्पर्य हमने कल के क्लास में कर रखे हैं भाई, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए क्या हो जाता है? ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑनलाइन क्रय विक्रय हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक मिनट। ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या होता है? तो ऑनलाइन क्रय विक्रय सही हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न का आंसर करते हैं। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट क्या होता है? सभी एक बार ट्राई करेंगे। क्लाइंट क्या होता है? तो आप आंसर कीजिएगा। सेवाओं की मांग करने वाला प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है क्लाइंट, ठीक है। यूज़र की मांग करने के लिए उसका जो प्रोग्राम का
जो पूरी तरह से उसका पूर्ण रूपन देता है या उसका मांग को पूरा करता है उसको कहते हैं यूजनेट। क्या होता है यूजनेट? क्या होता है? ठीक है, यूजनेट क्या होता है? ट्राई कीजिए, यूजनेट क्या होता है तो आप आंसर कीजिएगा उपयुक्त सभी। यह सस्ता डायल अप नेटवर्क है, यह फाइल ट्रांसफरिंग सेवा प्रदान करता है, यह इंटरनेट पर यूज सेवा प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न का आंसर ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन है इंस्टेंट मैसेजिंग आपको करने की अनुमति प्रदान करता है। इंस्टेंट इंटरनेट या इंस्टेंट में जो होते हैं मैसेजिंग आपको करने का क्या अनुमति प्रदान कर देता है? तो क्या हो जाता है, ईमेल मैसेजिंग भेजना आपको प्रदान कर देता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल वही है। ठीक है, वेब पर उपलब्ध पेज में लिखे जाते हैं। वेब पर उपलब्ध पेज में क्या लिखे जाते हैं? वेब पर उपलब्ध पेज में क्या लिखे जाते हैं? HTTP, बाइनरी, HTML और SQL। क्या हो जाएगा आपका सहायता की मदद से? आंसर हम करेंगे HTML, देन C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करेंगे। इंटरनेट साइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? इंटरनेट साइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? ठीक है, सभी को पता है यहाँ पे कि होम पृष्ठ कहते हैं, होम पेज कहते हैं। ठीक है, मुख्य मतलब पहल का। अगला प्रश्न और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए सभी प्यारे साथी, इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? इंटरनेट में कैसे प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं बताइए, किस प्रकार के? ठीक है, चलिए बिल्कुल ट्राई करना है सभी को। तो क्या हो जाएगा, TCP और IP आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना प्लीज़ आप नहीं भूलिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े वहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। भाई अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, या आप नाम सर्च कर सकते हैं ओपन लाइव स्टडी और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ। PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और कल सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए मैं अगला टेस्ट 6 नंबर जो हिंदी मीडियम में टेस्ट होने वाले हैं वो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए दोस्त के साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।